हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। जय भारत। जय भारत। ये भारत लोक सेवक पार्टी है क्या? हाँ जी। अच्छा अच्छा, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। हाँ हाँ हाँ। तो सर क्या पार्टी का क्या उद्देश्य है, कहाँ कहाँ काम कर रही है, थोड़ा जानना था इसके बारे में। कौन बोल रहे हैं आप? मैं आरपी मौर्य बात कर रहा हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से? अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ। पार्टी हमारी नहीं। भी है। अच्छा। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। देखिए, ऐसा है। हाँ। हमारी पार्टी तो पूरे देश में सक्रिय है अच्छा। और चुनाव भी हम पूरे देश में लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इक्का दुक्का लड़ते ही रहते हैं। हाँ 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 और हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है कि हाँ। देश में जो जाति और धर्म की राजनीति हो रही है वो समाप्त होनी चाहिए। वाह, क्या बात है। और देश जो है हम्म तभी आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। हम्म। तब ये बातें खत्म हो जाएंगी। हम्म। अब जो भी पार्टी सत्ता में आती है हम्म। उसको काम करने की जरूरत क्या है, जब उसको धर्म और जाति के आधार पर वोट मिलेंगे तो। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ा कारण हम्म यही है कि देश पिछड़ता जा रहा है इस वजह से। और उसमें आप देखेंगे। आज पूरा क्या नाम बताया मौर्य जी आपने अपना? आरपी मौर्य, राम प्रताप मौर्य। आरपी मौर्य, राम प्रताप मौर्य। जी। राम प्रताप जी, एक इसमें और बात है हम्म। कि जो ये रिजर्वेशन है, आरक्षण जो है, इसका जी। भी दुरुपयोग किया जा रहा है। हम्म अब ये जो है, मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर बन गया, कोई दलित है, और हम्म। उसके वो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले रहा है। नहीं नहीं, ये गलत और बात है ना। ये, अब एक बात आप मुझे ईमानदारी से आप बताइए। हाँ देखिए, हाँ एक आईएएस ऑफिसर है, हाँ उसका बच्चा 40% नंबर लेके आएगा, उसका तो सिलेक्शन होगा। हाँ। एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा रिक्शा पुलर है, वो 90% लेके आएगा, वो फेल होगा। हम्म। ये बात सही है कि गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो और बाबा कोई साहब। मान लीजिए आरक्षण का लाभ देना भी है तो फिर वो आर्थिक आधार होना चाहिए, इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना हाँ, तो चाहिए, पिछला जो जाति। कोटा है ना, जो जब से देश हमारा आजाद हुआ तब से जो कोटा, हाँ, उस कोटा को तो इन्होंने पूरा ही नहीं किया ना। उस कोटा में तभी 2% भी इन्होंने बैकअप नहीं दे पाए हैं। बात गलत है आपकी। नहीं, गलत क्या है, आप रिकॉर्ड आईडी लगा के निकलवा लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। भाई, जो आपको आज। पीछे प्रोसीजर बना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था 10 साल के लिए आरक्षण रहेगा, उसके बाद समीक्षा होगी। हाँ लोग कितना प्रोसीड करेंगे, कितना अपने आप का विकास कर पाएंगे, वो उस समय निर्धारित होगा। लेकिन जो दस हाँ परसेंट जो 10 साल के लिए उन्होंने प्रावधान बनाया था, उस 10 साल हाँ। में ही इन लोगों ने काम नहीं किया। फिर अपनी अपनी जो सत्ता में थे वो अपनी अपनी लेकर के भागे हैं, अपना अपना प्रोसीजर मेंटेन किए हैं। तो मैं भी, मेरी बात से सहमत हम्म है आप भी हम्म सहमत है मेरी बात से। फिर हम्म। अब तो आप वही ये मेरा कहने देखिए। का मतलब है ना कि आरक्षण का तो विरोध सारे लोग करेंगे, सारे एससी एसटी ओबीसी हर कोई करेगा। हाँ मेरी तो तमाम संगठनों से भी बात हो रही, पार्टियों से भी बात हो रही ना, लेकिन वो कह रहे हैं अगर आरक्षण खत्म करना है तो पहले हाँ जो कोटा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था उस समय, उसको तो तुमने पूरा ही नहीं किया। जहां देखो वही यही लोग बैठे हैं, बीजेपी कांग्रेस वाले। तो जब भी बीजेपी कांग्रेस वाले ही देश चला रहे हैं, वही चारों तरफ बैठे हैं और वही आरक्षण का भी विरोध कर रहे हैं, क्या चक्कर है आप बताइए। आरक्षण तो उन्हें नहीं मिला था, आरक्षण तो हमें मिला था। ये आरक्षण जब हमें बात। मिला था तो हमें आगे रहना चाहिए था ना, लेकिन हम पीछे कैसे हैं। ये आप मेरी बात से सहमत? इसका क्या हल निकलना चाहिए फिर? हल निकलना ये चाहिए कि भैया, जब तक देश की, जैसे अभी आपने कहा कि धर्म के नाम पे धंधा बना रखे हैं, ठीक है, धर्म के हम्म, नाम पे वोट मिल रहा है, तो ऐसी हम्म, पार्टियां जब सत्ता में आए वो सभी के साथ न्याय सम्मान अधिकार की बात करें, तब तो आरक्षण का हल निकलेगा। बीजेपी कांग्रेस के बस का नहीं आरक्षण का हल निकाल पाएगा। मैं आपसे सहमत हूँ। हाँ। आपने एक बात कही, समानता का अधिकार। जी जी। भाई तो मान लो समानता। पिछला पिछला कोटा आपने नहीं पूरा किया, तो अब उसको बैलेंस करके वर्तमान में दिखाओ ना, कहाँ पूरा कर रहे हो। आप तो अपने चाचा मौसी ताई दादी दादा को सबको भरे जा रहे हो। यही तो रोना है। हाँ। अच्छा, ये तो ईवीएम वाले मुद्दे पर आपका क्या कहना है सर? हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं ईवीएम को लेकर के, उसके कौन सा? अगेंस्ट में। ईवीएम ईवीएम मीडिया मीडिया? नहीं, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, हाँ ईवीएम हाँ ईवीएम। हाँ। इस पर देखो भाई, आपका क्या नजरिया है सर? अब
बैलेट पेपर से हो जाए तो हमें भी तो कोई आपत्ति है नहीं, हम तो कहते हैं कि नहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन एक जैसे क्या होता है ना सर कि आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है कि नहीं है? और लोग और जनता जितने भी हैं वो सब नाराज है बीजेपी से। फिर भी बीजेपी का दीवानापन दिखाई देता है कि जनता कहती नहीं मोदी जिंदाबाद। अरे मोदी काहेगा जिंदाबाद भाई? तो मेरा ये कहने का मतलब जितने इलेक्शन हो रहे हैं उस इलेक्शन को न्याय संगत तरीके से पारदर्शी बनाया जाए, और चाहे मोदी जीते जाए, कांग्रेस जीते जाए, सपा जीते जाए, बसपा, हमें क्या लेना देना भाई। अगर जनता चाहेगी जिसको वो जीतेगा वो सत्ता में बैठेगा। लेकिन ईवीएम को लेकर बहुत लंबी जो है वो घपलेबाजी चल रही है। तो हमारा तो यही सोल्यूशन है, मतलब निवेदन है चुनाव आयोग से, भाई इसका हल निकालो तभी इलेक्शन कराओ। अब तुम कहते हो नहीं ईवीएम सही है, बाकी सब झूठे हैं, हम कैसे मान ले तुम सही हो? हैं भाई? तुम जब वोट पड़ता है तो मशीन लेकर चले जाते हो, 2-4 दिन अपने पास रखे रहते हो, चाहे उसको बदलो, चाहे उसको लिखो, चाहे बटन दबाओ, चाहे पर्ची फाड़ो, वो तो तुम्हारी मर्जी है, प्रशासन के अंडर में रहती है, आम जनता को तो पता भी नहीं रहता। आपको राम प्रताप जी ये बात पता है कि नहीं, क्या जब बैलेट पेपर से होता था तो दुनिया भर के बैलेट पेपर लूट लेते थे, झूठे सच्चे तो लूट लेते थे, हमारी गलती थोड़ी ना है, तो पुलिस और प्रशासन की गलती है, अपनी गलती सुधारे। लूट लेते हैं, लुटेरे हैं, तो उनका सामना आरपी मौर्य थोड़ी करेगा, उनका सामना तो प्रशासन करेगा ना। जब भी ये होता था, जब इंदिरा गांधी पावर में आती थी ना, बार बार बैलेट पेपर से जी इन्होंने बाद में जो है ना चुनाव खत्म होने के बाद अपने हमें सर इंदिरा गांधी से, राहुल गांधी से कुछ नहीं सीखना है। हमारा मतलब है पारदर्शी चुनाव। चुनाव आयोग अगर पारदर्शी चुनाव नहीं करवा पाना है तो उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, साला देश को नाम बर्बाद कर रहा है। अब ये बात आप सही कह रहे हैं, इसका हल क्या निकला जाए? बैलेट पेपर होने चाहिए कि ईवीएम होनी चाहिए? नहीं, हम कह रहे हैं ईवीएम रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पारदर्शी चुनाव कराइए, उसका सोल्यूशन भी हमने निकाला है। उसका क्या सोल्यूशन है? अब मुलाकात हो तो मैं बताऊं, और नहीं तो फिर जो है अब डिस्कस में। एक व्हाट्सएप नंबर आपका चल रहा है ना? हाँ, मैं व्हाट्सएप पर उसका डिटेल भिजवाता हूँ। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपका। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।